बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव जी और देवकी मैया ने भगवान के विराट रूप के दर्शन करे और बाल स्वरूप के भी दर्शन करे। भगवान का जब जन्म हुआ, भादों का महीना, बुधवार का दिन, अष्टमी तिथि और शुभ नक्षत्र रोहिणी में भगवान ने शिशु रूप में अवतार लिया। विराट रूप में जब कहा प्रभु ने कि जब मैं शिशु अवस्था में आ जाऊं तो आप जो है गोकुल की नगरी में हमारे लिए नंद बाबा के यहाँ पर छोड़कर और जो कन्या हुई है उस कन्या को लेकर मथुरा में आइएगा। वसुदेव जी ने जब सूप में रखा, सारे द्वार जो थे वो बंद थे। यमुना में लहरें उठ रही थी। यज्ञ कुंड में अपने आप ही स्वतः ही अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। क्यों? क्योंकि यमुना को पता था कि सदियों के इंतजार के बाद हमारे प्रभु आ रहे हैं, अब हमें उनका दर्शन होगा। सतयुग में आए थे यमुना के किनारे, जब ध्रुव जी को दर्शन दिया था। सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, अब द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है। 2 युगों का इंतजार किया है यमुना ने। अब तीसरे युग में जो भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप में दर्शन करेंगी यमुना मैया, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक यमुना में जो है वो लहरें उठ रही हैं। अग्नि सुताही हवन कुंड से निकल रही है। क्यों? क्योंकि कंस ने ढिंडोरा पिटवा दिया था कि कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, इसलिए अग्नि जो थी वो अशुद्ध हो चुकी थी। अग्नि भी नारायण का स्वरूप है, इसलिए अग्नि देवता भी प्रसन्न हुए कि हमारे प्रभु आ रहे हैं, इसलिए हवन कुंड से अपने आप ही अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। पवन देवता तीनों प्रकार की वायु को प्रवाहित कर रहे हैं, शीतल मंद सुगंध। वसुदेव जी ने एक कपड़ा बिछाया सूप में, द्वार सब खुले हुए हैं। सेवक जो हैं वह शयन करे हुए हैं। पूरे संसार में सब सोए हुए हैं, केवल वसुदेव और देवकी मैया जग रहे हैं। इसलिए दोनों स्वरूप के जो दर्शन हैं, बाल स्वरूप और विराट स्वरूप, देवकी मैया और वसुदेव ने ही किए। और किसी ने दोनों स्वरूप के दर्शन नहीं करे पूरे संसार में। जागेगा सो पाएगा और सोवेगा सो खोवेगा। कबीरा सोता क्या करे, कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुराद, एक दिना है सोबना, लंबे पाव पसार। जब इतना कहा, कबीर दास जी ने अपने जीवन में लिखा, कबीरा सोता क्या करे, कब तक सोएगा, एक दिन वो आएगा कि सोकर फिर उठ नहीं पाएगा। इस संसार में जन्म लिया है क्या सोने के लिए ही लिया है क्या? इसीलिए बताया गया है 6-7 घंटे की नींद लेकर, 7 घंटे से ऊपर नींद लोगे तो निद्रा नहीं तंद्रा बनाई जाएगी, अर्थात आलस्य वाली नींद होगी। नींद तो 7-8 घंटे से ऊपर होती ही नहीं है। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो 7-8 घंटे से ऊपर नींद नहीं लेना चाहिए, अपितु वह निद्रा जो है वह शरीर को खराब करना प्रारंभ कर देती है। सूप में कपड़ा डाला,
और उस शिशु के लिए वसुदेव जी ने सूप में बिठाया। हाथ में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं। मन में विचार किया, कौन इस हथकड़ियों को तोड़ेगा, कौन बेड़ियों को तोड़ेगा, कैसे मैं गोकुल जाऊंगा और कैसे मैं इस शिशु के लिए नंद बाबा के यहाँ पर पहुंचा कर आऊंगा। सूप को उठाया, हथकड़ियां बेड़ियां ज्यों की त्यों, थोड़ा और ऊपर उठाया, नाभि तक लेकर आए, लेकिन हाथ की हथकड़ियां नहीं टूटी, पैरों की बेड़ियां नहीं टूटी, बंधन ज्यों का त्यों हुआ। हृदय तक लेकर आए, लेकिन फिर भी न हथकड़ियां न बेड़ियां कुछ भी नहीं टूटा, बंधन युक्त ही रहे। जैसे ही भगवान का ध्यान करते हुए वसुदेव जी ने मन में विचार किया, अब जो होगा सो देखा जाएगा। जैसे ही सूप के लिए लाला के ऊपर विराजमान है, अपने सिर पे रखा, वैसे ही हाथ की हथकड़ियां टूट गई, पैरों की बेड़ियां टूट गई। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। अर्थात जो भगवान को अपने मन मस्तिष्क में रखता है, धारण करते हुए उसके सारे बंधन टूट जाते हैं, खुल जाते हैं। क्योंकि बंधन किसका है? बंधन जो है मन का ही है। ताला होता है, एक ही चाबी से ताला लगता है और एक ही चाबी से ताला खुलता भी है। इसी प्रकार ये मन है, संसार में लगाओगे तो ये मन आपके लिए बंधन में कर देगा, और यही मन परमात्मा में लगाओगे, मन तो एक ही है ना, आपको बंधन से मुक्त कर देगा। भगवान से लगाओगे तो मुक्त हो जाओगे, और संसार से लगाओगे तो युक्त हो जाओगे, बंधन में फंस जाओगे। हाथ की हथकड़ियां जो है टूट गईं, बेड़ियां जो टूट गईं। वसुदेव जी जो हैं जैसे ही कारागृह से आगे बढ़े तो रिमझिम बरसात होने लगी। शेष भगवान ने समझा हमारे प्रभु आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो बारिश की बूंदों से लाला को कष्ट हो। आगे आगे वसुदेव जी सिर पर लेके जा रहे हैं लाला के लिए। पीछे से शेषनाग आ गए, उनने अपने फनों को लिए फैला दिया। अब जो बूंदे गिर रही हैं वो लाला के ऊपर नहीं, वह तो शेषनाग के सिर पे गिर रही है, फनों पर गिर रही है। दूर से देखा यमुना ने, अरे आज मेरे प्रभु आ रहे हैं, कई युगों के इंतजार के बाद आज दर्शन भी होगा और प्रभु के श्रीअंग का स्पर्श सुख भी मिलेगा। यमुना फूले नहीं समा रही है, जल बढ़ने लगा प्रभु से मिलने के लिए। वसुदेव जी ने मन में विचार किया, चाहे कुछ भी हो जाए, लाला के लिए मैं जो हूं मथुरा से गोकुल पहुंचा के ही रहूंगा। नदी में प्रवेश किया नंद बाबा ने। जल जो था वो पैरों से नाभि तक आया, नाभि से कंठ तक आया। लाला समझने लगे, अरे यमुना मानती क्यों नहीं है, बाबा मेरे साथ में है और तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है। मिलना है तो कुछ देर और रुक जा, इंतजार तूने किया युगों का, कुछ महीनों का, कुछ सालों का और इंतजार कर ले। लेकिन यमुना कहां मानने वाली है। जल बढ़ने लगा, कंठ से ऊपर आने लगा। भगवान समझ गए ये यमुना नहीं मानेगी, तो भगवान ने सूप से जो है पैर नीचे निकाला। जैसे ही सूप से पैर के नीचे निकाला, यमुना समझ गई कम से कम चरणों का स्पर्श तो मिल जाए। लहरें उठी और परमात्मा के चरणों को धोकर यमुना जी धीरे 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 नीचे हो गई। बोल यमुना महारानी की जय। जल जो स्तर है, जल नीचे होता रहा, घुटने से भी नीचे हो गया, और सूप में जो लेटे हुए हैं लाला, उनको ले जाकर रात्रि में ही नंद महल में द्वार खुले हुए हैं। यशोदा मैया शयन कर रही हैं, पूरा गोकुल प्रगाढ़ निद्रा में है, कोई भी जग नहीं रहा है। यशोदा मैया के पास में कन्या सो रही थी।
वसुदेव जी आए लाला के लिए, सूप में से उठाया और कन्या के स्थान पर लिटा दिया। कन्या को उठाया और सीधे गोकुल से सीधे मथुरा में आ गए। मथुरा में जैसे ही आए, द्वार के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और द्वार धीरे धीरे सारे द्वार बंद हो रहे हैं अपनी तरफ।